सब किसी ना किसी से इस कदर जुड़े हैं कि जब किसी का हाथ छूट जाए तो ऐसे लगता है कि अब कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ खाली हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें तब समझ में आती हैं जब जिंदगी से हाथ छूट जाता है और हमें एक ऐसी सीख मिलती है जो हमें हमारे जिंदगी के मकसद की याद दिलाती है। जब इंसान जिंदगी और मौत के बीच होता है तो कुछ ऐसा होता है जिसे समझना इतनी आसान बात नहीं है, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। ऐसे ही एहसासों से रूबरू कराने के लिए हमारे साथ है दो लाइफ हीलर्स। आज यहाँ रुकेगा समय, आज फिर मिलेगी दोबारा जिंदगी। गाजियाबाद के डॉक्टर पचौरी हमेशा से ही अपने मरीजों की तकलीफों को कम करने में लगे रहे। हर नब्ज पर उनकी नज़र थी, लेकिन उनके ही जिंदगी ने उन्हें कुछ ऐसे मंजर दिखाए, और वो भी 2 बार, जिन्हें वो आज तक समझ नहीं पाए। वो क्या थे ये जानेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले जानेंगे डॉक्टर पचौरी को। गाजियाबाद के रहने वाले डॉक्टर अनुरोध पचौरी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। अपने घर ही कितने ही मरीजों की समस्याओं को उन्होंने चुटकियों में सुलझाया है। मुश्किल से मुश्किल केस भी वो अपने क्लिनिक में आसानी से ठीक कर देते हैं। पर अजीब बात है कि डॉक्टर होते हुए भी किसी भी हॉस्पिटल के दिखने भर से ही वो परेशान हो जाते हैं। उनमें एक अजीब सी घबराहट पैदा हो जाती है। मौत से जिंदगी को मांग कर लाने के बावजूद कुछ ऐसे सवाल रह गए हैं इनकी जिंदगी में जिन्हें समझने की आज ये कोशिश करेंगे। लेट्स वेलकम डॉक्टर अनुरोध पचौरी। वेलकम डॉक्टर, नमस्ते, आइए आइए। आज हमारे साथ है डॉक्टर अनुरोध पचौरी और उनकी वाइफ पीयूष बाला। वेलकम ऑन द शो। धन्यवाद। पीयूष जी, आपसे कुछ जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में। हमारी शादी को 25 साल होने जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं। अच्छा। और जॉली नेचर के हैं, अच्छे, और बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं, और हम सबको बहुत लाइक करते हैं। बहुत कुछ अच्छा, मतलब कि नेचर वाइज बहुत ही अच्छे हैं और मेरी हेल्प करते हैं सभी के। मतलब जैसे कि इस ऑक्यूपेशन इस टाइप का है तो इसी के अकॉर्डिंग इनकी नेचर भी उनसे बहुत ही ज़्यादा मतलब मैच करती है। जी जी, सो यू आर इन द करेक्ट प्रोफेशन। थैंक यू। तो अनुरोध जी, हमें बताइए कि क्या हुआ था उस दिन। एक्चुअली मेरे साथ ना 92 में मेरी एंजियोग्राफी हुई थी नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में। तो एंजियोग्राफी ठीक हो गई, सब बात था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो टैबलेट दी थी मेरे को एग्जैक्ट 2 PM लेने की, तो मैंने उसको लिया। पानी के साथ जैसे मैंने उसको नीचे निकाला तभी एकदम वो रिएक्शन कर गई। अच्छा। मैं एकदम पसीने पसीने हो गया, जी घबरा गया, सांस लेने में दिक्कत हुई। मैंने मिसिस को कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, डॉक्टर को बुलाओ। बस इतना तो मैंने कहा है, और मेरी सांस जो है रुकनी शुरू हो गई। इसके बाद में फिर इन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया, और जब मेरी आंखें खुली करीब 20-25 मिनट बाद, तब मैं ICU में था। हाँ जी। तो उस वक्त मेरे को ये एहसास हुआ कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा एक्सपीरियंस मेरे पास एक बार नहीं हुआ, 2 बार हो चुका है। मैं 96 में फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ। जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो ऑपरेशन के टाइम भी मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो आप आज यहाँ आए हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। हाँ, सवाल तो क्या बहुत है जानने की मैडम। इच्छा लिए आए हैं? भगवान ने मेरे साथ 2 बहुत बड़ी ट्रेजेडी की हैं। जैसे कि मेरे छोटे भाई हिंदुस्तान टाइम्स में चीफ सब एडिटर थे, उनकी अकाल मौत हुई अब से 5-6 साल पहले। तो वो मेरे से भाई 9 साल छोटा था, जिसको मैंने गोद खिलाया। उसके जख्म को भूला भी नहीं मैं, अभी तक नहीं भर सकते। लेकिन 2 साल
पहले मेरे बेटे की भी डेथ हुई, वो भी बहुत कोऑपरेटिव नेचर का, MBBS कर रहा था मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज से। तो उसके लिए भी फिर मुझे ये हुआ कि भगवान मैं तो ऐसे करता जा रहा हूँ और अपनी तरफ से मैं ईमानदार हूँ। मैं ये नहीं कहता, मैं अपनी तरफ वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि ईश्वर का स्केल क्या है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिर मेरे साथ ऐसे दुख के पहाड़ से क्यों टूटते? अगर भगवान मेरे को दोबारा से तीसरी बार मिले तो मैं पूछूं कि मेरे साथ ऐसा अब क्यों हो रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे भाई, मेरे बेटे अगर मिल सकें या बता दें कि हम सेटिस्फाइड हैं, तब भी मैं अपने मन पे पत्थर रख लूँ और भगवान को फिर भी धन्यवाद दूँ कि जो तुमने किया ठीक किया। जी, मैं समझ सकती हूँ। तो अब वक्त आ गया है हमारे मार्गदर्शक से मिलने का। ठीक है। लेट्स वेलकम डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी। A warm welcome to you, sir. Please come. Warm welcome to you, ma'am. Come. हम डॉक्टर पचौरी से बात कर रहे थे और उन्होंने कुछ अनोखे अनुभव हमें बताए। डॉक्टर, ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे हो सकता है कि बचपन में हमें यमराज की कहानी बताई जाती है या किसी और एंजल, गैब्रियल, माइकल, जिसके भी नाम हो, जब हम वहाँ जाते हैं तो क्या उसी कंडीशनिंग की वजह से हमें वो फॉर्म्स दिखाई देते हैं? ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का रिसर्च है, दिस इज शोइंग दैट डेफिनेटली समटाइम्स वॉट एवर आवर बिलीफ सिस्टम्स या कंडीशनिंग है और रिलीजियस जो कुछ भी बैकग्राउंड है वो डेफिनेटली अफेक्ट करती है ज़्यादातर केसेस में, बट नॉट इन ऑल केसेस. Wonderful. Actually, these are all some metaphysical concepts. Like Yamadharmaraj is generally it represents the death. When we reverse the word Yama, it is Maya. The entire Maya illusion shatters in the point of death, because you know that certainly that you are not the physical body, you are larger, you are the consciousness which survives the death. So Yama is only a concept because the ancient teachers, masters, they were giving these satya, truths, in the form of nice metaphorical anecdotes. जी, कहानियों के जरिए. Yes, in the story form, and we need to decode. Like a Chitragupta is another concept, Yes. where we feel that there is an accountant who maintains civil records, good and bad. But there is no such person existing. It's Gupta Chitra. हाँ. Gupta Chitra means Akashic records. जी. Whatever that we do, it is ethereally recorded. जी. Energetically, it is information will be there. Never going to, that will be deleted. So when we go to that life after death states, in the verge of dying, what happens is our own consciousness, which is connected to the universal source and the God source, what happens is we review. We understand, oh, I did this galat, this guilt, and this punishment, and we realize so many things, goods and bads, and pros and cons, and we evaluate. Somehow our own consciousness understands all these things. This is the all-knowing self within us which knows in that fractions of second. डॉक्टर लक्ष्मी, साइंस की ओर चलते हैं. Yes, that's also important. It's very important. ज़्यादातर साइंटिस्ट ये फील करते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारा बॉडी को गवर्न करती है. तो जब भी हमारा क्लिनिकल डेथ हो जाता है, ज़्यादातर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में मोस्ट ऑफ द केसेस द ब्रेन इज़ क्लिनिकली डेड. बट ये जो कुछ भी एक क्लियर सेंसोरियम है इस एक्सपीरियंसेस में, इतने अच्छी तरह से वो देख रहे हैं, सब कुछ महसूस कर रहे हैं इस डेथ के बाद भी, क्लिनिकल डेथ के बाद भी, जहाँ ब्रेन
एक डेथ भी हुआ है। तो इस कॉम्प्लेक्स इवेंट्स को समझने में उनको थोड़ा डिफ़िकल्टी है। वो सोचते हैं जो कुछ भी हमारा चैतन्य या कॉन्शियसनेस है इट्स लोकलाइज्ड, बट ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का अनुभव है दे आर क्लियरली शोइंग दैट इवन ये चैतन्य जो है ये मौत के बाद भी इट्स जिंदा अलाइव, है। इट्स अलाइव। तो डॉक्टर साहब, यहाँ से वहाँ जाने में आज आप एक इतनी लंबी यात्रा तय करने वाले हैं जिसे करने की एक आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या आप तैयार हैं? हाँ तैयार। ठीक है। समय की धड़कन तेज हो रही है, दबे पांव आ रही है दोबारा जिंदगी। तो चलिए आज डॉक्टर पचौरी गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शित ध्यान के जरिए अपने अनोखे अनुभव को दोबारा जिएंगे। साथ होंगे डॉक्टर न्यूटन, जो डॉक्टर पचौरी के अनुभव में छिपे संदेश को जानने में उनकी मदद करेंगे। आज डॉक्टर पचौरी जानेंगे कि आखिर क्यों उनके अपनों को छीन लिया गया और मौत को छूकर वापस आने के लिए उन्हें ही क्यों चुना गया था। ये पहेली सुलझने वाली है हमारी आंखों के सामने। कि आंख बंद कीजिए और लंबी गहरी सांसें लीजिए। As you inhale, inhale all the fresh energies into your body. As you exhale, totally let go of tiredness or stress and tensions, breathing in all the freshness, breathing out all that anxieties, worries and tensions. I'd like you to completely relax your body with each cycle of breathing. Allow yourself to go deeper, deeper, deeper into this beautiful relaxation. Very good. Waves and waves of relaxation. Let it pass through each and every body part. I would like you to send out your mind to the most beautiful place of nature. Your sanctuary, your meditation place, your favorite place of landscape. As you take a walk into the nature, with each step you're taking there, you can completely dissolve the tensions, stresses, anxieties, going into deep and deep and deep relaxation than before. Completely experience it. Totally trust the process. ऐसा लग रहा है कि बहुत आसमान है, बादल हैं। मैं बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ और पैर थोड़े से भारी हो रहे हैं। बिल्कुल शांति, सफ़ेद रंग के बादल, नीले से बादल हैं। Yes, excellent, wonderful. In a moment's time, we're going to very deep trance. In this deep trance state, you can access the memory from your subconscious mind, the most important, significant memory of the near-death experience. I would like you to now go back in time of that episode of near-death experience. Give yourself the permission to completely remember it, completely re-experience it, so you can bring all the essence of that experience. You can understand the purpose, the meaning of this experience, completely experiencing it. At this point of time, I'd like you to start describing from the beginning of that memory. ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल बाहर हूँ, कहीं बहुत अच्छा वातावरण है और मैं सिर्फ चल रहा हूँ वहाँ। Yes. और कोई मेरे साथ नहीं है, अकेला हूँ। Yes. I'd like you to just before that look at your body there.
बॉडी में तो भारीपन लग रहा है, हाथ पैरों में सब में बहुत भारीपन। ऐसे लग रहा है जैसे मैं झूल रहा हूँ। Right. Remember, recall the details, that moment, that memory of near-death experience. From the time when you are hospitalized, you can remember, not only remembering now, going to completely look into the details, relive it, re-experience it. मेरे को लग रहा है हॉस्पिटल में ही हूँ। Hospital में, right. और दर्द उसी तरह से हाथों में पैरों में ऐसे हो रहा है जैसे उस वक्त हुआ था। Tell me about the people who are with you in that moment. अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हॉस्पिटल में मैं अकेला स्ट्रेचर पे पड़ा हूँ। Go on describing whatever is coming into your awareness. You can go on describing about it. ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रेचर लेफ्ट राइट चल रहा है। पेन थोड़ा सा रिलीव हुआ। Go to the next moment. Gradually progress to the next moment in that memory. चारों तरफ अंधेरा सा छा रहा है। How you feeling in that moment? ऐसा लग रहा है कि मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ और भगवान को याद कर रहा हूँ। Yes. एक सर्कल सा है। Yes. Yes. Whatever is happening now, go on describing about it now. ऐसा लग रहा है एक सुरंग सी है, उसमें से निकल रहा हूँ। Right. Yes. जैसे झूलने में कोई झुला रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हाथ पैरों का सब दम निकल गया। Progress to the time when you are in contact with this light. Whatever you are experiencing in that moment. ऐसे लग रहा है कोई आँख सी है। Yes. आँख बड़ी सी छोटी होती जा रही है। लाइट सी लग रही है जैसे एक होल है बहुत बड़ा, जैसे गड्ढे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो रोशनी सी है, पर किसी की प्रेजेंस नहीं दिखाई दे रही। How is that light? Describe more about this light. शाइनिंग बहुत ज़्यादा है, ब्लूइश कलर में है और उसमें ऐसे लग रहा है जैसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बादल उठ रहे हों। Yes. What are you doing in that moment? मैं सिर्फ सब देख रहा हूँ चारों तरफ। Yes. बस मेरे को अच्छा लग रहा है कि ये एक चीज़ कोई बाहर की है। Now, let us go further. Forward yourself to meet that light. To become one with that light. As a soul, instantly go towards that light, meet that light, commune with that light, become one with that light now. How are you feeling this moment? बिल्कुल फ्रेश सा महसूस कर रहा हूँ और वो जो होल था वो थोड़ा बड़ा हो गया है। लाइट अच्छी लग रही है, तरह तरह की चेंजिंग आ रही है लाइट में। कभी ऐसा लगता है कि मछलियाँ आ रही हैं उस लाइट में, समुद्र का गहरा किनारा है। I'd like you to communicate with this light now. ब्लू स्काई है, बहुत अच्छा शाइनिंग। I'd like you to understand this current life, the meaning, the purpose of this life. This light, this source, all that is, now can give you this wonderful vision of the bigger picture of life. Totally be in a flow with this light, totally trust the entire
experience? रोशनी रोशनी है, बादल से हैं, कभी पिंक लाइट आ रही है, कभी कैसे, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा ये कहाँ है, कैसे है। You can connect with that other world, दूसरा दुनिया. Totally feel that place, feel that world. I would like you to meet your loved ones in this current life who passed away. This is the place where you can instantly connect with them. I'd like you to now be open. Opening your heart, opening your soul, your consciousness to encounter your loved ones who died. कभी कभी लगता है कि मेरा बेटा मेरे सामने है। Ah, yes, meet him now. भाई भी मिल रहा है। Yes, look into his eyes. Look into his eyes. Look into him. Through your heart, I'd like you to greet him. Say hello to him. Have this conversation, this dialogue with your son and your brother. What are you saying to your son? What are you saying to your brother? वो डिसअपियर से हो रहे हैं। मेरी बॉडी कांप रही है। वो डिसअपियर से हो रहे हैं। मेरी बॉडी कांप रही है। What words do you want to say to your son? कैसे हो? Yes. Yes, ask him. Listen to what he's saying. This is a telepathic communication. कनेक्शन नहीं हो पा रहा। अब लगता है कि जैसे मेरा बेटा बोट पे बैठा हुआ है और खुश है। Yes, Kushai, right. How are you feeling as you're looking into the sun, your son? वो खुश है तो मैं खुश हूँ। Yes, yes. What else do you want to say to your son? जहाँ भी ये खुश रहे। हमसे कोई गलती हो तो माफ करे। Through feelings, communicate with your son. Feelings. Express all those, your feelings, whatever that you felt, whatever that you're feeling. It's your son. You can feel him. You can embrace your son. How is he feeling there in that world? बस वो बोल नहीं रहा, एक्सप्रेशन दे रहा है कि ठीक। ठीक, right. ऐसा लग रहा है जैसे वो मस्त है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। Do you want to ask anything else to your son? चाहता तो बहुत हूँ लेकिन बात नहीं हो पा रही। Right. Yes. Can give words to your feelings, whatever that you are experiencing. Can give words to it. ये बच्चा अच्छा है, मस्त है, डांस कर रहा है, सोच रहा है मम्मी पापा भाई सब खुश हैं, सब ठीक हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे तो ये एहसास है ही नहीं कि मैं उसके पास हूँ, बस मैं देख रहा हूँ उसको। Can give all that good wishes of the father to your son, blessing him with all the happiness and understanding it's his destiny that he has crossed to the other side, his journey. Yes. Are you ready to say goodbye to him with all this love? Know that this is the sole
bond, this is the soul connection. Yes. अब तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे से चिपट रहा है और खुश हो रहा है। Giving him this farewell to the higher planes, to the higher worlds, there is guidance that your son receives with all the love, with all the grace, completely make him feel completely free. At this point of time, you also can connect to your younger brother. You can also meet him there. In this plane, this other world where you can communicate with the soul, with the energy, with the formless form. लग रहा है कि मैं मिल रहा हूँ भाई से भी, कभी मदर की फीलिंग आती है, Yes. कभी फादर की भी आती है। Yes. What do you want to say to your brother? बस खुश रहें सब ठीक रहे। What's the expression on the face of your brother? ब्रदर भी ठीक है, खुश है, हेल्दी है। Yes. What feelings, what unexpressed emotions that you want to now express to your brother? बस मैं ये चाहता हूँ कि भाई बेटे खुश रहे, पेरेंट्स आशीर्वाद देते रहे, स्मूथली जिंदगी चले। I'd like you to now feel that source as this ball of light. I'd like you to totally feel this beautiful connection with this God source. I'd like you to now slowly bring it back, all the way back into this current life body, where you are hospitalized. It's the time to slowly return back. This time, as the soul is coming back, I'd like to bring back all these beautiful feelings, this light, this wisdom, this understanding, this acceptance. I'd like to bring it back. As a soul, I'd like to slowly slip inside that body, in that moment, in that memory when you're hospitalized. Bringing back with all that energy, with all that light. As you enter into the body now, I'd like to describe about how you're feeling in the body. वही पूरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सीवियर पेन है। हाथ पैर अगर हिलाना भी चाहूँगा नहीं हिल पा रहे हैं, बिल्कुल जैसे बर्फ़ में किसी ने जमा दिए हों। To describe about how you're feeling in the body. वही पूरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सीवियर पेन है। हाथ पैर अगर हिलाना भी चाहूँगा नहीं हिल पा रहे हैं, बिल्कुल जैसे बर्फ़ में किसी ने जमा दिए हों। बॉडी में एक भी मूवमेंट नहीं है। At this point of time, you can turn it around completely with this light, with this contact with the source, with this divine connection. You can bring it into your body, into your feet, into your hands. You can make them free, completely. वाइब्रेशन से लग रहे हैं बॉडी में। Yes, completely make yourself healthy, vital, energetic, well-beingness inside you. You can turn around totally. This very moment can transform, completely bringing this beautiful divine light, energy into your body.
How you feeling in your body? पहले से तो कुछ रिलैक्स हुई है, Yes. लेकिन हाथ अभी थोड़े से सुन्न है, माथा भारी है, Right. लग रहा है मैं उस जगह से वापस आ रहा हूँ। Right. Slowly, slowly come back. Slowly, slowly, धीरे धीरे अब वापस वर्तमान में लौट आइए. Feel your breath now. Breathing in and breathing out into your body. Even start moving your hands slowly, slowly. Feeling all this well-beingness in your body now. Feeling healthy, vital, energetic. Take your own time. Take your own time. Whenever you're ready, you can slowly, slowly open your eyes. Feeling so fresh and relaxed. Yes, Dr. Pachori, how are you feeling? Fine, sir. Yeah. Sweet. Thank you very much, sir. Most welcome, Doctor. Will I cross to that, please? Please. वेलकम बैक। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल दूसरी दुनिया में था मैं, और बेटे से भी मिला, भाई से भी मिला, पेरेंट्स से भी मिला। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत ही लाइट फील हुआ अब, और मेरे को लगा कि वो बहुत खुश हैं सब जो भी गए हैं या बिछड़े हैं, लेकिन वो बात नहीं कर पाए, बस ये दिखाया कि सारे सब ठीक हैं और ठीक रहें। आपके इस अनुभव ने हमें रुला दिया। और नहीं, ऐसे- रोया तो मैं भी बहुत उसमें। जी। मेरे को महसूस हो रहा था कि मेरा बच्चा मेरे को शायद देख नहीं पा रहा, भाई नहीं देख पा रहा, खुश हैं वो, और मुझे भी ऐसा लगा कि जब मैं उससे कुछ कह नहीं पा रहा हूँ खुश है तो खुश रहे, इसमें सेटिस्फेक्शन रहा। जी, लेकिन ऐसे मंजर का सामना करने के लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत है जो आप में है डॉक्टर। शुक्रिया। डॉक्टर, इन्होंने जैसे इनके बेटे के साथ मुलाकात की, भाई के साथ मुलाकात की, और वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो खुश थे, क्या वाकई ऐसा होता है? सर के एक्सपीरियंस देखने के बाद मुझे एक महाभारत की एक संघटना याद आ गई। अभिमन्यु के मृत्यु के बाद अर्जुन बहुत दुखी हुआ था, और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो आप, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को वहाँ लेके गया, और उस ऊर्ध्वलोक में अभिमन्यु बहुत खुश था, इतना अच्छे तरह से खेल रहा था, कूद रहा था, इतना खुश था, उन्हें अपने पिता को देखकर ऐसा हेलो करके चला गया था। तो अर्जुन को इतना आश्चर्य हुआ, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हम लोग नीचे इतने रो रहे हैं, इतने दुख में हैं, और ये तो इतना खुश में है, इतना हंसी मजाक में है, ये क्या है भगवान? देन कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, जो कुछ भी अटैचमेंट है, जो कुछ भी बंधन है, वो नीचे है। जब हम यहाँ रहते हैं ये सब होता है, जब हम हमारे शरीर छोड़ के वहाँ उस पार जाते हैं, जब हम सच को समझ जाते हैं कि हम आत्मा है और हम वो परमात्मा में एक है, तो ये बंधन नहीं रहता है, खाली एक सोल कनेक्शन रहता है। इसीलिए वहाँ वो इतने खुश थे। खुश तो बहुत ज़्यादा दिखाई दिए। कभी तो लग रहा था कि एक कोई बोट है, बहुत अच्छी सजी हुई है, और वहाँ बहुत ही मतलब सितारे, या ये कहना बहुत कम बात है, बहुत अच्छी तरह से उसमें कभी जा रहा है। लास्ट में जब ये हुआ कि भी कुछ कहना चाहते हैं, लास्ट में कुछ हैं, तब दोनों ने हक किया। You could feel that they are very happy. हाँ जी। Generally, a lot of people here in the physical plane, when we lose our loved ones, they die. And we feel, where are they and how are they feeling there?
because we feel that it is very difficult, it's darkness out there, but it's so much light there. So when we know that they are happy there, even with the grief in us, the sadness will leave. पीयूष जी, इन्होंने तो अनुभव किया, आपको क्या लगा? जब ये दुखी हो रहे थे तो मुझे भी बहुत दुख सा हो रहा था, और मुझे लग रहा था कि ये इनका कितना अच्छा हो रहा है कि मिल पा रहे हैं। और मैं यहाँ बैठी बैठी ऐसे, मुझे भी मतलब जैसे मेरा बच्चा गया तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, मुझे भी ऐसा लग जाए कि एक बार मतलब दिख जाए कि वो ठीक है। जो मैंने सब कुछ अपने अंदर ये बिल्कुल समझ लिया कि जो होना है भगवान ने करना है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये पता लग जाए कि वो ठीक है। तो वही संदेश ये लेके आए आप। हाँ, जब ये ऐसे कर रहे थे तो मुझे को रोना सा है कि ये कम से कम खड़े हो गए। ये तो कम से कम मिल रहे हैं। मैंने उससे हक लिया, तुम मेरे से लो। जैसे डॉक्टर साहब की अपने बेटे और भाई के साथ मुलाकात हुई, पीयूष जी की भी यही इच्छा होंगी कि उन्हें भी अपने बेटे से मिलना है। Yes. तो It is possible. ये कैसे कर सकती हैं? Actually, it generally happens in the dream state when we're sleeping. This is called after-death communications. From the other side, they try to communicate with the loved ones here through the dreams. And the second way is through meditation, dhyan mein. In meditation, most of the times this astral travel experience we do get, where we go out of body और सूक्ष्म शरीर से हम जा सकते हैं उस लोक में. We can meet our loved ones there. We can have that even communication. नहीं, जैसे कि मेरा बेटा आदित्य नाम था उसका, तो जैसे वो चला गया तो उसके बाद मैंने बहुत सारी मतलब जैसे गीता को भी एक बार पढ़ लिया, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पढ़ती रही, मैं पढ़ती रही। तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्स दिया। आज मैं ऐसे बैठी हुई हूँ आपके सामने, सजी संवरी बैठी हुई हूँ, उसी बेस पे बैठी हुई हूँ कि जो कुछ भी है भगवान के हाथ में। लेकिन फिर भी मेरे मन में ये आता है कि वो एक बार बस मुझे ये कहते कि मैं ठीक हूँ मम्मी, कोई वो नहीं है। मेरे मन में तो मतलब ये मैं बिल्कुल समझ बैठी हूँ कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। पीयूष जी, डॉक्टर साहब वही कह रहे हैं कि अगर आप ध्यान का प्रैक्टिस शुरू करें या मेडिटेशन का प्रैक्टिस शुरू करें तो हो सकता है आप उनके साथ भी कम्युनिकेट कर सकेंगी। आज के लिए क्या संदेश है डॉक्टर? This is the love that never ends. This connection is very profound. The heart connection with our loved ones. Death will not really annihilate this love. It is not the end. Even the life after death, life after life, this love continues. So that is the message. Love is the essence of life. जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जन्मों जन्मांतर प्यार के संबंध कभी टूटते नहीं, और यही बात हमें याद रखनी है और उस पर यकीन करना है। मैं तो इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को फिर दोबारा से रेमरेंस हुई उसकी, और फील हुआ कि मैं आज ही अभी मिला हूँ। बस आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे पैसे। थैंक यू।